बीजेपी वाले का कहना है कि लालू जी का जब आरजेडी सरकार थी उस समय जंगल राज था, तो क्या आप लोग फिर से चाह रहे हैं कि जंगल राज आए बिहार में? नहीं, सही बात है। जंगल राज तो था उस समय। जो जाति का नाम रख रहे हैं, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। अहिर, चमार, दुसाध, मुसहर, कलवार, कुर्मी, कानू, तेली, इस सब का जो जहाँ कहाँ स्थान था सभी लोग जानता है, इसमें कोई छुपा नहीं है। जादू का दिमाग कहाँ होता है? पहले लोग कहता था ठेवने में होता है। तेली क्या भाई, दांत मत देखना, तुम्हारा जतरा खराब हो जाएगा। ए चमार के पास, अरे चमड़ा के भी जाता रे, देखिए कहीं तो हाथ छुआ जाए। भाई इस शब्द के लिए माफ़ी मांगेंगे। दुसाध के पास जाता रे, अरे दुसाध से हाथ छुआ जाए, चमड़ा से चाम छुआ जाए। तेली के दांत देखबा तब तो तेली के चेहरा देखबा तब तो जतरा खराब हो जाए। अब बताइए कौन कहता था? जो कहता था उसके खिलाफ ना लालू जी आए। अगर इसको ख़त्म करके जब लालू जी हमको आगे लाएं, आगे बैठाएं, तो भाई वहीं हमें जंगल राज चाहिए। इनका सुशासन नहीं चाहिए कि आज जहां हम थे फिर हम वहीं जा रहे हैं। लेकिन लालू यादव के पहले कर्पूरी ठाकुर भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू जी के पहले कर्पूरी ठाकुर जी थे। कर्पूरी ठाकुर को कोई नहीं ख़त्म कर सकता है। लालू जी आए, कर्पूरी ठाकुर के बाद में आए। कर्पूरी ठाकुर ने जो दिया उसी का कॉपी हमारे लालू जी ने किया। हम लालू जी के पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम उनको मुख्यमंत्री, उनके बेटा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन ये भी कहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर लालू जी से बड़ा कर्पूरी ठाकुर थे। बीजेपी वाला अगर माई का लाल है, एक शब्द बोल दे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, देखिए फिर पलटी मार देंगे। एक शब्द बोल दे बीजेपी वाला। और प्रशांत किशोर जी पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका जो धन सुराज पार्टी है, वो जन सुराज नहीं है, धन सुराज। पैसे के बदौलत राजनीति कर रहे हैं। देखिए कि चुनाव के पहले जहाँ थे, फिर चुनाव के बाद वहाँ चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी चौथा फेल होकर भी प्रधानमंत्री हैं। सम्राट चौधरी सातवां फेल होकर भी क्या बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। तो तेजस्वी जी नौवे पास होकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो हम 2025 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि 2025 में ये लोग मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं। तो आइए हम इस भाई साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सनोज कुमार हुआ। क्या लग रहा है 2025 में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें आप लोग मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाह रहे हैं? देखिए, बिहार में परिवर्तन का लहर है और इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। और जो परिवर्तन होगा वो नीतीश कुमार के लिए एक चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। और उसमें जो नया चेहरा उभर के आएगा, एक नौजवान उभर के आएगा, उसका नाम तेजस्वी यादव है। आखिर तेजस्वी यादव ही क्यों? नौजवान के रूप में तो चिराग पासवान भी हैं। चिराग पासवान हैं, वो पिछलगू बने हुए हैं। चिराग पासवान आगे आए, फ्रंट पर आए, लड़ाई लड़े। जब तक आप लड़िएगा नहीं, चुनाव क्या चीज़ होता है? लोकतंत्र इसी के लिए बनाया हुआ है कि आप चुनाव लड़िए। आप लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, दोनों आमने सामने लड़ेंगे। जनता जिसको पसंद करेगी वो चुनाव अपना जीत के अपना सत्ता में या कहीं बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन चिराग पासवान जी पिछलगू बने हुए हैं, किसी का हनुमान बने हुए हैं, किसी का कुछ बने हुए हैं। भाई आपके घर में आपके पिताजी का वहीं जिसका आप हनुमान बने हुए हैं, वहीं आपके जो राम जी हैं, वहीं आपके फादर का, आपके पिताजी का पोस्टर बैनर निकालता है और रोड पर फेंकवा देता है। वहीं जनपद, दिल्ली का जनपद रोड, पूरा जो भी आदरणीय हमारे रामविलास पासवान जी का जो भी फोटो था, जो भी सामान था, कपड़ा वगैरह, पलंग बिछावन जो भी था, सभी नरेंद्र मोदी जी ने निकलवा कर रोड पर फेंक दिया। और निकलवा कर फेंकने के बाद भी चिराग पासवान अगर कहते हैं कि हम हनुमान हैं, हम हनुमान हैं, तो अब कैसा हनुमान है कि भाई आपके पिता का इतना अपमान हो रहा है और फिर आप हनुमान बने हुए हैं। अच्छा, आप तेजस्वी यादव को किस बेस पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? उनमें मतलब क्या है? वो तो खुद बीजेपी वाले नेता लोग कहता है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तो 9वीं फेल बिहार को कैसे चला पाएंगे? देखिए, हम लोग भी तो कहते हैं नरेंद्र मोदी चौथी फेल है। हम लोग भी कहते हैं चौथी फेल है। हम लोग नहीं कहते हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। उनका 2014 के पहले का इंटरव्यू जाकर देखिएगा, बोलते थे कि हम हाई स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं। तो हम लोग तो 7वां पास किए, 8वां में गए, तो हाई स्कूल में गए, यानी वो 7वां पास नहीं है। यानी वो 7वां पास नहीं, वो खुद बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं, मैंने वो खुद बोले हैं अपने मुँह से। अब जाइए देखिए, कुछ दिन पहले एक यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी, उनका एक डिग्री सामने आया, उसमें वो 7वां फेल थे। अब बताइए, कहीं चौथा फेल और 7वां फेल से अच्छा ना है नौवा? है कि नहीं?
तेजस्वी जी खुद बोलते हैं कि भाई हम 9वां पास हैं, हम 9th पास किए, हम क्रिकेट खेलने लगे। लेकिन ये लोग तो बोलते हैं कि भाई हम पढ़ाई नहीं किए, हम चाय बेचने लगे। जब इनका आइएगा, जो ये क्या बोलते हैं चिराग पासवान जी का बात हुआ, आपको मालूम है इंजीनियरिंग में इनका एडमिशन हुआ, 5 साल में पास नहीं हुए, 5वां साल भी फेल हो गए, 3 बार फेल हुए हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, इनका 2024 का जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, हाजीपुर से चुनाव लड़े थे, आप गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, उसमें ये इंटर फेल हैं, इंटर पास किए थे। IT जब इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, वो जाके इंजीनियरिंग फेल हो गए। तो आप जाके देखिएगा, यहाँ फिर भी चिराग पासवान जी आज केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी 4था फेल होकर भी प्रधानमंत्री हैं, सम्राट चौधरी 7वां फेल होकर भी क्या बोलते हैं उप मुख्यमंत्री हैं। तो तेजस्वी जी 9वां पास होकर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार तो अभी बिहार में बहुत सारे ऐसा काम किए हैं जिससे बिहार के जनता को लाभ हुआ है, जैसे बिजली फ्री किए हैं, वृद्धा पेंशन जो 400 मिलता था पहले उसको बढ़ाकर 1100 किए हैं। देखिए, आपको ये सभी चीज़ तेजस्वी के कहने के बाद ही याद आया। तेजस्वी जी ने बोला कि 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। ये बेचारे कॉपी भी किए, तो उनके जैसा कॉपी फुल कॉपी नहीं कर पाए, कॉपी में भी पेस्ट हो गया। कॉपी करके पेस्ट किया जाता है ना, तो वो पेस्ट जो हुआ अधूरे हुआ। तो अरे भाई 200 किए थे तेजस्वी जी, आप 250 कर देते कि आप 125 किए। अब वो जब 50 का बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी बोले कि हम 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, तो इनको तो 2000 कर देना चाहिए। तो 400 बढ़ा के कुथते 1100 किए। तो भाई आप कॉपी भी कर रहे हैं तो उसको सही से पेस्ट कीजिए। कॉपी पेस्ट जो होता है ना, कॉपी करके पेस्ट कर देना, तो कॉपी कीजिए सही से और पेस्ट भी कीजिए सही से। तब कुछ नहीं बोलेंगे। और सीधा आपको हम बता देते हैं, नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन सही नहीं है। अब उनका उम्र हो चुका है, क्या करेंगे, अपने पास तो कोई अब दिमाग है नहीं। हमारे दादाजी थे 90 साल की उम्र में चले गए। 80-90 जो समय आता है, उस समय आदमी का मानसिक संतुलन खो जाता है। आप भी सुने होइएगा कि जो आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका दिमाग बच्चा का हो जाता है। बच्चा का और बूढ़ा का दिमाग दोनों एक ही हो जाता है। बूढ़ा हमको भी होना है, आपको भी होना है। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो बुढ़ापा है वो दूसरे टाइप का बुढ़ापा है। वो कभी कभी सदन में क्या बोले थे, आप बूढ़ा होइएगा बोलिएगा, हम बूढ़ा होंगे ये बतवा बोलेंगे कहीं किसी चौक चौराहे पे। लेकिन मुख्यमंत्री होकर बोल देते हैं कि हेने होने ऊपर नीचे सब बोल देते हैं। तो ये सब बोलने वाला बात नहीं, उनका दिमाग सही नहीं है। मंच पर जाते हैं, मंच पर बोलते हैं कि देखिए राष्ट्रगान होता है, उसमें होता है कि 26 जनवरी को हो रहा था जन गण मन अधिनायक की जय है भारत भाग्य विधाता। इतना बोल के बाद में वो लगे ताली बजाने। उनको पता नहीं था कि भाई राष्ट्रगान हो रहा है। हाँ, ये उनको पता नहीं है। देखिए, तो इस टाइप का कई वीडियो वायरल हुआ। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो नरेंद्र मोदी जी बगल में बैठे थे, लेकिन कह रहे हैं कि भाई जो हमारे बगल में प्रधानमंत्री बैठे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, देखिए तो उनके पास अब जो पुराना बचपना होता है ना, वहीं बचपना का याद आ रहा है। 20 साल पहले 25 साल पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अभी बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार के पास अब याददाश्त सही नहीं है। उन्होंने 5 साल में अच्छा काम किया, इसमें कहीं कोई हम बुराई नहीं करेंगे। लेकिन जो पिछला 10 साल चल रहा है उनका उठा पटक, धर के इधर पलट जाते हैं, धर के उधर पलट जाते हैं, इधर पलट जाते। आज अगर बीजेपी वाला अगर माई का लाल है, एक शब्द बोल दे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, देखिए फिर पलटी मार देंगे। एक शब्द बोल दे बीजेपी वाला। बीजेपी वाले का कहना है कि लालू जी का जब आरजेडी सरकार थी उस समय जंगल राज था, तो क्या आप लोग फिर से चाह रहे हैं कि जंगल राज आए बिहार में? नहीं, सही बात है, जंगल राज तो था उस समय। जो जाति का नाम रख रहे हैं, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, अहिर, चमार, दुसाद, मुसहर, कलवार, कुर्मी, कानू, तेली, इस सब का जो जहाँ कहाँ स्थान था सभी लोग जानता है, इसमें कोई छुपा नहीं है। जादव का दिमाग कहाँ होता है, पहले लोग कहता था ठेवने में होता है। तेली क्या भाई, दांत मत देखना, तुम्हारा जतरा खराब हो जाएगा। ए चमार के पास, अरे चमड़ा के भी जाता रे, देखिए कहीं तो हाथ छुआ जाए। भाई इस शब्द के लिए माफ़ी मांगेंगे। दुसाद के पास जाता रे, अरे दुसाद से हाथ छुआ जाए, चमड़ा से चाम छुआ जाए। तेली के दांत देखबा तब तो तेली के चेहरा देखबा तब तो जतरा खराब हो जाए। अब बताइए कौन कहता था? जो कहता था उसके खिलाफ ना लालू जी आए। अगर इसको ख़त्म करके जब लालू जी हमको आगे लाएं, आगे बैठाएं, तो भाई वहीं हमें जंगल राज चाहिए। इनका सुशासन नहीं चाहिए कि आज जहां हम थे फिर हम वहीं जा रहे हैं। लेकिन लालू यादव के पहले कर्पूरी ठाकुर भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू जी के पहले कर्पूरी ठाकुर जी थे। कर्पूरी ठाकुर को कोई नहीं ख़त्म कर सकता है। लालू जी आए, कर्पूरी ठाकुर के बाद में आए। कर्पूरी ठाकुर ने जो दिया
उसी का कॉपी हमारे लालू जी ने किया। हम लालू जी के पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम उनको मुख्यमंत्री, उनके बेटा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन ये भी कहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर लालू जी से बड़ा कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू के जो विचारधारा था उसी को लालू जी कॉपी कर रहे हैं। लालू जी कॉपी किए और उसको जो उन लोगों ने प्रयास किया, उनके प्रयास को इस धरती पर उतारे। आप किस बेस पर कह रहे हैं कि जो भी अधिकार दिए हमें लालू यादव दिए, लेकिन ये तो अधिकार में योगदान मिलना चाहिए कर्पूरी ठाकुर जी को। बता नहीं रहे कि उनके योगदान को हमने आपको पहले ही बता दिए कि लालू जी से बड़ा कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, इन लोगों का जो विजन था, जो इन लोगों का सोच था, इनके विचारधारा को लालू जी धरती पे उतारे। उन्होंने शुरू किया और इन्होंने अंत किया। और प्रशांत किशोर जी पे ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका जो धन स्वराज पार्टी है, वो धन स्वराज, वो जन स्वराज नहीं है, धन स्वराज, पैसे के बदौलत राजनीति कर रहे हैं। देखिएगा चुनाव के पहले जहाँ थे, फिर चुनाव के बाद वहाँ चले जाएंगे।